एक खूबसूरत सुबह थी। ग्रीन लीफ जंगल में सूरज की नरम रोशनी दरख्तों के पत्तों से गुजर रही थी। परिंदे खुशी से चहचहा रहे थे, तितलियां हवा में उड़ रही थीं। इसी जंगल में एक नन्हा शेर लियो अपने दोस्तों के साथ चल रहा था। उसके साथ था एक ज़हीन खरगोश माइलो और एक समझदार कछुआ तारा। सब कुछ बिल्कुल पुरसुकून था, लेकिन अचानक लियो रुक गया। उसकी आंखें हैरत से बड़ी हो गईं। लियो ने आहिस्ता से कहा, रुको, क्या तुमने वो देखा? दरख्तों के पीछे कुछ हरकत हुई थी, एक साया। बच्चों, आप क्या समझते हैं वो साया किसका हो सकता है? पुरअसरार साया। लियो ने गहरे जंगल की तरफ इशारा किया। मुझे लगता है वहाँ कोई साया हिल रहा है। माइलो ने गौर से देखा, लेकिन उसे कुछ नजर नहीं आया। वो मुस्कुराकर बोला, शायद ये सिर्फ हवा की वजह से हो। लेकिन अचानक साया दोबारा हिला। इस बार वो पहले से बड़ा लग रहा था। लियो का दिल तेजी से धड़कने लगा। अगर वहाँ कोई खतरनाक जानवर हो तो? तारा आहिस्ता आहिस्ता आगे आई और नरम आवाज में बोली, लियो, अक्सर खौफ उस वक्त बड़ा लगता है जब हम हकीकत को नहीं समझते। लेकिन साया फिर हरकत करने लगा। ठिंग ठिंग। अगर आप चाहते हैं लियो बहादुर बने तो वीडियो को लाइक करें। तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता जंगल के अंदर की तरफ चलने लगे। दरख्त और भी ऊंचे हो गए, रोशनी कम हो गई और जंगल अजीब सा खामोश हो गया। अचानक टड़ाक, पीछे कहीं टहनी टूटने की आवाज आई। लियो खौफ से उछल पड़ा। तुमने ये आवाज सुनी? माइलो ने पीछे मुड़कर देखा। हाँ, और ये हवा की आवाज नहीं थी। तीनों दोस्त खामोश खड़े हो गए। जंगल में वाकई कुछ था, लेकिन वो क्या था? हिलती हुई झाड़ी। अचानक उनके करीब एक झाड़ी हिलने लगी। सर सर। लियो फौरन पीछे हट गया। ये हमारी तरफ आ रही है। माइलो आहिस्ता आहिस्ता झाड़ी के करीब गया। घबराओ मत, पहले देखते हैं। लेकिन झाड़ी दोबारा जोर से हिली। लियो भागने ही वाला था कि तारा ने आहिस्ता से कहा, अक्सर हकीकत हमारे खौफ से छोटी होती है। तभी अचानक एक नन्ही सी आवाज आई, मदद करो, कोई मेरी मदद करे। लियो हैरान रह गया। ये आवाज तो बिल्कुल भी डरावनी नहीं थी। माइलो फौरन झाड़ी के अंदर कूदा। वहाँ एक नन्हा हिरन बेलों में फंसा हुआ था। ओ नहीं, माइलो ने कहा। लियो ने आहिस्ता से बेलें हटाई। नन्हा हिरन आजाद हो गया। वो खुशी से बोला, आपका बहुत शुक्रिया। मैं निकलने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए शोर हो रहा था। लियो हैरान होकर बोला, तो वो साया तुम थे? हिरन ने सर हिला दिया। मैं भी डर गया था। माइलो हंस पड़ा। देखा लियो, कभी कभी हमारा खौफ सिर्फ गलतफहमी होता है। लियो मुस्कुरा दिया। लेकिन उनकी मुहिम अभी खत्म नहीं हुई थी। एक और बड़ा साया। जैसे ही दोस्त वापस जाने लगे, कुछ अजीब हुआ। दरख्तों के पीछे एक बहुत बड़ा साया नजर आया। लियो आहिस्ता से मुड़ा। रुको, ये साया तो हिरन का नहीं है। माइलो ने गौर से देखा। तुम ठीक कह रहे हो, ये तो बहुत बड़ा लग रहा है। तारा ने संजीदा आवाज में कहा, और ये हमारी तरफ आ रहा है। जंगल एकदम खामोश हो गया। कुछ ताकतवर चीज अंधेरे में छुपी हुई थी। लियो को दोबारा डर महसूस हुआ, लेकिन उसे तारा की बात याद आई। बहादुरी का मतलब ये नहीं कि आपको कभी डर न लगे। बहादुरी का मतलब है डर के बावजूद आगे बढ़ना। लियो सीधा खड़ा हो गया। वो बोला, जो भी है हम उसका सामना मिलकर करेंगे। अचानक जंगल में एक जोरदार आवाज गूंजी, रोर। लियो साकित रह गया। ये आवाज हिरन की तो नहीं हो सकती। कोई ताकतवर जानवर करीब आ रहा था। तीनों दोस्त आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। जंगल फिर से खामोश हो गया, लेकिन दरख्तों के पीछे कहीं कोई उन्हें देख रहा था। लियो ने आहिस्ता से कहा, मेरा ख्याल है हमारी असल मुहिम अभी शुरू हुई है। तारा ने सर हिलाया। हाँ, हमें कल पता लगाना होगा कि ये धाड़ किसकी थी। और दूर अंधेरे में वो पुरअसरार साया दोबारा हिलने लगा। अगर आपको लियो, माइलो और तारा की ये मुहिम पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली किस्त में